अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में आज मैं आपको पूरियाँ बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही ईजी तरीके के साथ मैं इन पूरियों को बनाना आपको सिखाऊंगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए इस ईजी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बोल में 4 कप मैदा ऐड करूँगी। तो 4 कप मैदा मैंने ऐड कर लिया है बोल में। अभी मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। तो नमक मैंने इधर हाफ़ टी स्पून लिया है और इसके बाद मैं इसमें बेकिंग पाउडर मिला रही हूँ। ये भी मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है और इसके बाद मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। तो तकरीबन 2 टेबलस्पून ही इसमें मैं ऑयल के डालूँगी और आप देख सकते हैं इसमें मैंने ऑयल शामिल कर लिया है। अभी अच्छी तरह से इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे चम्मच के साथ और इतना मिक्स करेंगे कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो, इसमें किसी किस्म की कोई गुठलियाँ वगैरह ना रहें। और फिर इसके बाद हम इसे नीम गर्म पानी के साथ गूंद लेंगे। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम इससे डो बना लेंगे। बस नॉर्मल सा ये आटा हम रखेंगे, ना तो इसे हम ज़्यादा सख्त करेंगे और ना ही ज़्यादा नरम। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये हो चुका है आटा। इसको मैंने कम से कम 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से गूंदा है और अभी मैं इसको इसी बाउल में इसी तरह फ़ोल्ड करके रख दूँगी, ऊपर हल्का हल्का पानी या ऑयल लगाकर। तो मैं इसके ऊपर पानी लगा रही हूँ और इसे हम कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रखते हैं और उसके बाद हम पूरियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इधर आटे को रखे हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं और ये अच्छी तरह से सेट है। अभी हम इससे पेड़े बना लेंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी हम इससे पेड़े बनाएंगे। अगर आपने बड़ी वाली पूरियाँ बनानी है तो आप उस हिसाब से बड़ा भी पेड़ा ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे छोटी वाली बनाऊंगी तो मैंने इस तरह से ये पेड़े बना के रख लिए हैं। और अभी हम पूरियों को बेलना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने इस तरह से खुश्क आटा डस्ट किया और इससे मैंने बनाई और इसके बाद मैंने ये दूसरा वाला पेड़ा लिया और थोड़ा सा ऑयल लगाया और इस तरह से इस रोटी को हमने बेलना स्टार्ट किया। अगर आपको ऑयल के बगैर इजी लगे तो आप खुश्क आटा डस्ट करके भी इस तरह से पूरी को बेल सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीक़ों से बताया। अगर आपको खुश्क आटा डस्ट करके इजी लगे तो आप उस तरह से बना लीजिए और मैंने दोनों तरीक़ों से बनाई हैं। और अभी हम इनको ऑयल में फ्राई करेंगे। तो ऑयल मैंने पहले ही रख दिया था और ये अच्छी तरह से गर्म है और अभी हम इसमें इनको डालेंगे और फ्राई करेंगे और इसी तरह हम इनको हल्का सा गोल्डन शेड आने तक फ्राई करेंगे और जब इनमें अच्छी तरह से कलर आ जाए तो फिर मैं इनको निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं, ये देखें इस तरह से कलर। तो इसी तरीके के साथ हमने ये सारी पूरियों को तैयार कर लेना है। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी ये पूरियाँ तैयार हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके के साथ मैंने ये सारी पूरियों को बना लिया है और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी ये सारी पूरियाँ बनके तैयार हैं। तो आपके सामने मैं एक पूरी को इस तरह से तोड़कर भी आपको चेक करवाऊँ। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये नरम सी सॉफ्ट सी पूरी तैयार है, ऊपर से क्रिस्पी सी और ये देखें तोड़ने पर बिल्कुल नरम। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई है पूरियों की तो फिर इसे अपने ज़रूर फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं इस तरह की मज़ीद मज़े की वीडियोज़ में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।